प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज नरेशन, या कभी कभार हम इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इसका मतलब जब हम समझेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। देखिए, कोई भी चीज यदि आप करते हैं तो बिना मतलब समझते हैं आप लोग, बिना मतलब ही रटने लग जाते हैं, तो चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती हैं और समझ में आना बहुत ही ज्यादा आपका कठिन हो जाता है। तो पहले तो चीजों का मतलब समझिए, बिकॉज हिंदी की इंग्लिश हम समझते हैं, जब हिंदी की इंग्लिश समझ जाते हैं तो चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले स्पीच का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीच? स्पीच मीन्स हमने कुछ वाक्य कहे, मतलब बात। स्पीच मीन्स क्या होता है? बात, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ स्पीच। स्पीच का मतलब भाई मैं कुछ लिख के लाया हूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। तो बात मैं दो तरीके से कहता हूं, एक कहता हूं डायरेक्ट तरीके से और एक क्या कहता हूं, इनडायरेक्ट तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेट करना, नरेट अ स्टोरी। नरेट का मतलब होता है बताना, टेल समथिंग, रिपोर्ट करना या बताना। इतनी बात समझ में आ गई। आज से आपको नरेशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आ गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक स्पीकर है, जैसे कि क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या हो गया कि जैसे स्पीकर ने जैसे कहा उस बात को हम एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के सामने, तब वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। दे आर द थ्री पर्सन्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में तीन प्रकार के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया आपका? स्पीकर। स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। जनरली वी होते हैं। सेकंड पर्सन में क्या आ गया? यू, ठीक है ना। आपसे जो सुनने वाला होता है, लिसनर इज नोन एज द सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात कही जाए, जिसके विषय में बात कही जाए, ही हो गया, शी हो गया, ये सारे क्या हो गए? दीज आर द थर्ड पर्सन। ये जानना जरूरी है आपका। प्यारे बच्चों, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो प्लीज आप नोट करते जाइएगा। देखिए, ये कोई ड्रामा वाला वीडियो तो मैं बना नहीं रहा हूं कि आप देखेंगे और भाई आपको मजा आ जाएगा एंड देन यू विल हैव टू एंजॉय। आप पढ़ाई का एंजॉय कीजिए, समझते रहिए, लिखते रहिए। आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, इट्स माय गारंटी। बट यू हैव टू नोट इट डाउन सो दैट कि आप फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप देख सकें, पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि यू विल गेट अ सीरीज ऑफ वीडियोज नरेशन से रिलेटेड। प्लेलिस्ट में आप वीडियो की एक सीरीज पाएंगे, सो दैट कि आप हर प्रकार की चीजों को समझ पाएंगे। मैं एक वीडियो में ही समअप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी आसान चीज तो है नहीं कि भाई एक वीडियो में ही आपको समझा पाएंगे। तो आप ध्यान से समझिए, लिख लीजिए, सो दैट कि एक बिल्कुल ही आपको एक सीरीज मिल जाए और आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो तीन पर्सन्स के बारे में मैंने बता दिया। बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ द पर्सन्स आर देयर। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? हम एग्जैक्ट वर्ड कहते हैं, किसी ने कोई बात कही और उसकी बात को वैसे ही अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, देन विल से दैट डायरेक्ट स्पीच है। कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ पुष्पा, क्या है? पुष्पा। आजकल पुष्पा बहुत ट्रेंड में है। तो पुष्पा सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये देखिए, अगर मैं ये बात है, जो ये पुष्पा ने कहा आपको कोई बात, अगर आप ये बात बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, पुष्पा सेड टू मी आई एम गोइंग टू, पुष्पा ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रही हूं या जा रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। लेकिन पुष्पा की बात को आपने किसी थर्ड पर्सन के सामने कहा एंड यू सेड पुष्पा कह रहा था दैट। आजकल तो भाई पुष्पा मेल ही समझे आप, फीमेल तो पहले था, नाउ अडेज इट हैज टर्न इनटू मेल, ठीक है। तो ये क्या होगा? पुष्पा सेड टू मी, मैं क्या बता रहा था आपको, डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि मैं स्कूल जा रहा था। अगर आप इसी बात को किसी थर्ड पर्सन के सामने कहेंगे, थर्ड पर्सन के सामने कहेंगे, तो मान लीजिए इनडायरेक्ट में कहना है तो आप कहेंगे कि पुष्पा कह रहा था कि वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। उसकी बातों को आपने अपने शब्दों में व्यक्त किया, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच।
तो जनरली आपके एग्जाम में क्या होता है, यू हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट स्पीच आप जो स्पीकर है उसकी बात को ज्यों का त्यों प्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में अपने शब्दों में कह देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने भाई किसी बच्चे को कहा कि जाओ प्रिंसिपल सर को बुला लाओ, तो आप किसी थर्ड पर्सन के सामने जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि प्रेम सर कह रहे हैं कि जाओ प्रिंसिपल सर को बुला लाओ। और दूसरी तरीके से अगर कहना होगा तो आप इनडायरेक्ट में कहना होगा, तो आप इस तरीके से कहेंगे कि वो कह रहे थे कि प्रिंसिपल सर को बुला रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को आप समझिए। तो टाइप्स ऑफ द स्पीचेस कितने होते हैं, दे आर बेसिकली, जैसे कि सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं हम इस तरीके से करेंगे। पहले हर प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे, बेसिकली जो मान लीजिए असर्टिव सेंटेंसेस है, आई एम गोइंग, आई एम अ गुड बॉय। आप कोई भी सिंपल वाक्य कहेंगे आई एम अ गुड बॉय, उसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हम सीखने वाले हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नात्मक सेंटेंसेस जो होते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू टेकन योर फूड, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं दैट आर नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड द इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, आज्ञा सूचक। किसी को हम कमांड दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, यू मे गो नाउ, तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। देन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर देयर, इच्छा सूचक कौन से सेंटेंसेस होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, हम इच्छा करते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक सेंटेंसेस होते हैं, जैसे विस्मय बोधक सेंटेंसेस कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल हुर्रे वी वन द मैच, वाओ इंडिया वन द मैच, ठीक है, अरे तुम आ गए, तो ये सारे क्या है, विस्मय बोधिक सेंटेंसेस। इसके बाद समझने वाली चीज क्या है प्यारे बच्चों, देखिए जब आप ये करेंगे तो इसमें क्या है, पुष्पा सेड टू मी, ये सेड है ना, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ये समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जनरली कोमा से पहले होता है, बाहर होता है, और फिर ये जो इन्वर्टेड कोमाज में होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब बात कही गई बात। कौन सी बात है ये, कही गई बात। तो पुष्पा सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, रिपोर्टेड स्पीच। और क्या जानने की जरूरत है इसमें, दिस इज द पार्ट नंबर 1, और बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोज में। दिस इज द सब्जेक्ट, एक आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और इट कैन बी अ प्रोनाउन आल्सो, ही शी इट, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आ जाइए, सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसी में आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी चीज है। सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोमा से पहले वाले। कोमा के अंदर क्या होता है, अगेन ये देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये पूरा ही क्या कहलाता है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या है, वर्ब, एंड देन दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो अभी के लिए आपको क्या समझना जरूरी है, बस आपको ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये समझना जरूरी है। तो कभी भी कोमाज में लिखा कुछ आ जाए तो इट मींस वो कौन सी स्पीच की बात हो रही है, डायरेक्ट स्पीच। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्यारे बच्चों। टिल देन आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट कि आप वीडियो लगातार पा जाए। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए, नमस्कार।